विमानों में बैठ बैठ करके देव समाज हरिद्वार आने लगा। भगवती सती ने आसमान में देखा कि समस्त देवता लोग जहाजों में बैठ बैठ करके धरती पर यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आ रहे हैं। भगवती सती ने एक गंधर्वी से पूछा, बहन आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है, हम यज्ञ ही में जा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। तो बोले कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो बोले राजा दक्ष तो हमारे ही पिताजी हैं। तो बोले फिर तुम क्यों नहीं गए? सती मैया को लगा कि भाई हमको तो खबर ही नहीं है। और सती मैया ने विचार किया कि शायद महादेव के पास सूचना आई हो, खबर आई हो, इसलिए बहन तुम जाओ, हम आते हैं। और भगवती सती महादेव के पास में पहुंच गई। महादेव जागो, महादेव समाधि में थे। महादेव है कि आज आंख खोलने का नाम नहीं लेते। तो महाराज जब आंख ही नहीं खोले तो सती ने कई प्रयास किया। बोल शंकर भगवान की। अंत में सती ने खूब महादेव को हिलाया, ठंडे ठंडे पानी का पात्र डाल दिया। बड़ी मुश्किल से महादेव की आंखें खुली और आंखें खुलने पर भगवती सती सामने देखी। महादेव ने कहा कि क्या हुआ सती, आज तक तुमने हमें कभी समाधि से जगाया नहीं। बोले प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किल वयं च तत्र विश्राम वामते यद्यर्थितानि विबुधा प्रजन्ति। बोल शंकर भगवान की। अब कृपया जो उधर से आ रहे हैं मेरा निवेदन है कि वही लोग पीछे विजय बताने देना, ताकि व्यवस्था बनी रहे। वहीं से आप लोग जहाँ आपको स्थान मिलता है, बाद में आप लोगों ने इधर से परिक्रमा करने के लिए आए। पूरा 2 घंटे तो निकल के जहाँ पर आपको स्थान मिलता है, चाहे खड़े रह करके अभी 1 घंटा आप लोग भी तपस्या करिए। पर मेरा निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप दत्तचित होकर के बैठे। आज नहीं तो जो कृष्ण जन्म का जो रस है, जो आनंद है, वो फीका पड़ गया कि भाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप बैठिए दत्तचित होकर के। अब मैं कथा को भी बहुत तीव्र गति से लेकर के जाऊंगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप लोग श्रद्धा से बैठेंगे। जहाँ स्थान मिलता है बैठ जाए। और जो लोग आ रहे हैं उधर से, तो कोई वहाँ से दिशा निर्देश कर दो कि भाई पीछे पीछे से, अगर पीछे जगह तो वहाँ बैठा दो, नहीं तो कमरे में बैठा दो, नहीं तो सामने भाई लोग तो हमारे सब कथा वहीं से खड़े खड़े सुन रहे हैं। और आपकी असुविधा के लिए हम फिर भी व्यक्त करते हैं, लेकिन अब क्या करें, व्यवस्था ऐसी है। लेकिन बैठिए, श्रद्धा से बैठिए। मुख्य लक्ष्य हमारा कथा को सुनना है। जहाँ पर मिल जाएगा बैठिए। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। तो सती मैया ने कहा कि चलो यज्ञ में चलो। महादेव ने कहा कि ठीक है चलो, लेकिन निमंत्रण कहाँ है? अनाहुतम न गच्छेयु, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। कहीं बिना बुलाए किसी के यहाँ जाएंगे तो अपमान होगा ना। किसी के घर में टेंट लगा हुआ है, शादी हो रही है, कई प्रकार के खाने के आइटम बने हुए हैं, टेबल सजी हुई है, डीजे बज रहा है, और आप वहाँ से जा रहे थे, आपने देखा ये तो बहुत अच्छा है। आपने अपनी गाड़ी किनारे खड़ी करी और आप भी उसमें अंदर चले गए। बढ़िया बढ़िया खाना आपने एक तरफ से खा लिया, और खाना खाने के बाद डीजे के आगे नाचने लगे। नाचते नाचते थकने लगे। अचानक घर वालों ने देखा कि भाई साहब पहचान में नहीं आ रहे, कौन है आप जानते हैं? उसने कहा नहीं। उसने कहा आप जानते हैं? उसने कहा नहीं। सारे घर वालों में खुसुर फुसुर होने लगी, किस व्यक्ति को तो हम जानते ही नहीं। सब आ गए। उसके बाद भाई साहब आपने डांस बहुत बढ़िया किया, खाना भी बहुत अच्छे से खा लिया, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तो उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, महाराज मैं भी आपको नहीं जानता, मैं तो रास्ते से जा रहा था, आपके यहाँ सुंदर लाइट और टेंट लगा हुआ था, खाने की प्लेटें लगी हुई थी, तो मैंने भी गाड़ी रोकी, अंदर आ गया, खाना खा लिया है और डांस भी कर लिया, आपका धन्यवाद। अब मैं चलूँ? तो विचार करिए अब घर वाले क्या करेंगे। कुटाई तो इतनी करेंगे महाराज की पूछो नहीं, कि जान न पहचान जबरदस्ती ये खाना भी खा गया, डीजे में भी नाच गया, और रात भर बर्तन अलग से धुलवाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया बुलाया तो है ही नहीं, और बिना बुलाए जो जाते हैं तो ऐसे ही तो अपमान होगा। ऐसे ही आप किसी की शादी में, किसी के फंक्शन में कैसे जा सकते हैं? महादेव ने कहा कि राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं मानता हूँ,
लेकिन निमंत्रण का है। बिना बुलाए सती कहीं जाते ना तो अपमान ही होता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए क्यों जाए? सती मैया तो एक बार के लिए शांत हो गई, लेकिन अगली पल सती मैया ने कहा कि महादेव, आप जब हमको धर्म का उपदेश करते थे तब आप हमको बताते थे कि कुछ जगह बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। कन्या पिता के घर में जा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में पली है, बड़ी है, जिस घर में उसने एक जीवन जिया है, क्या वहां नहीं जा सकती? उसके लिए छूट है, जा सकती है पिता के घर में कभी भी, सुख में दुख में जा सकती है। दूसरा, यज्ञ में कहीं पर कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, आप जाइए, कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करिए कि जब हमें कार्ड मिलेगा हम तब कथा सुनने के लिए जाएंगे। भगवान की कथा हो रही है सभी के लिए, ईश्वर तो सबके है ना। जहाँ जगह मिलती है, जहाँ स्थान मिलता है, प्रेम से बैठिए, कथा सुनिए और अपना जाइए, लीजिए। पिता के घर कहीं जाया जा सकता है, सत्संग में जाया जा सकता है, देवस्थान में जाया जा सकता है, गुरु स्थान में जाया जा सकता है, और इसके अलावा दुख में जाया जा सकता है। कोई दुख में है, आपका पड़ोसी दुख में तड़प रहा है, रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, और आपने सोचा इसने तो हमको बुलाया ही नहीं, इसने तो हमको निमंत्रण दिया ही नहीं, तो वहां भी निमंत्रण का इंतजार मत करिए, जाइए और उसकी मदद करिए। ये शास्त्र हमको कुछ छूट देते हैं। तो सती मैया ने कहा, वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं पिता के घर में जाया जा सकता है। एक और कहीं यज्ञ महोत्सव हो, महोत्सव भी हो, कहीं पर मेला लगा हुआ है, महोत्सव का मतलब मेला, अब कहीं पर मेला लगा है तो उसके लिए कार्ड तो आएगा नहीं, मेला सबके लिए, सब जाओ, देखो, घूमो। वहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, अगर यज्ञ में निमंत्रण नहीं है तो महोत्सव में तो कोई भी जा सकता है, तो महोत्सव के ही बहाने कम से कम हमको वहां जाना चाहिए। इतना क्या कहा, महादेव ने कहा कि देवी एक घटना हम तुम्हें बताना भूल गए। साल भर पहले मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे पिता के सम्मान में खड़ा न हो पाया, और तुम्हारे पिता ने उस बात को अपने मन से ले लिया, और उन्होंने मुझे ही नीचा दिखाने के लिए उन्होंने इस यज्ञ का आयोजन किया है, और मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने ये सारी रचना करी। इसलिए सती वहां मत जाओ। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि किसी के घर में दिन रात सोने की वर्षा हो रही हो, धन की वर्षा हो रही, कोई आपका ऐसा जानने में जिसके घर में बहुत सुख है, बहुत संपदा है, लेकिन आपके जाने पर अगर वो मुंह मोड़ देता है, आपका अपमान होता है, मत जाइए ऐसे घर में। सम्मान सबसे बड़ी चीज है, और किसी के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके जाने से उसका चेहरा खिल उठता है, उसको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके आंखों में हर्ष बढ़ जाता है कि भैया ये आ गए। जिसके आंखों में प्रेम दिखे, स्नेह दिखे, वही अपने संबंध को स्थापित करना चाहिए। हाँ? लेकिन राजा दक्ष का ऐसा भाव नहीं, वो अपमान के भाव से सब कर रहा है, जाने के लिए हम चले जाएंगे, लेकिन अगर अपमान हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। सती मत जिद करो। सती मैया ने कहा, नहीं महादेव हमको तो जाना है, हमें जाना है। जब इतना कहा तो महादेव ने विचार किया क्या क्या करें। 3 हट तो हमारे शास्त्रों में है, स्त्री हट भी है, बाल हट भी है, और योग हट भी। योगी भी जब कोई हट कर दे तो छोड़ देंगे संसार, तो छोड़ दिया, घर मकान दुकान कुल खानदान सब छोड़ दिया। बच्चा भी जब हट पर आता है तो जब तक उसको वस्तु न मिले। और तीसरी हट त्रिया हट है, वो कितनी सच है वो तो आप ही लोग ज़्यादा जान सकते हैं, जिद कहाँ तक पूरी होती है नहीं होती है, करते नहीं करते, लेकिन ऐसा वर्णन है। माँ सती ने हट कर दी कि भैया हमको जाना है। महादेव ने मना करने पर भी सती ने कहा कि हमको जाना है। महादेव ने समझाया, सती ने कहा आपको चलना पड़ेगा। महादेव ने कहा मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन सती सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं तुम्हारे साथ राजा दक्ष के यहाँ तुम्हारे मायके में अगर चला गया और वहां अगर मेरा अपमान हो गया तो मैं तो सह लूंगा, मैं तो बोला ही जो ठहरा, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरा अपमान नहीं सह पाओगे। एक बेटी अपने मायके में अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। घर में चाहे जैसा व्यवहार कर ले, ससुराल में
लेकिन जैसे ही मायके में पहुंचते हैं वहां उसको लगता है कि हमारे पति का सम्मान बना रहे। और जब तुम्हारे ही सामने मेरा अपमान होगा, मेरा तिरस्कार होगा, मैं तो जैसे कैसे कर लूंगा, लेकिन सती तुम नहीं सहन कर पाओगे, इसलिए छोड़ो, जिद काहे करते हो। फिर चलेंगे, लेकिन होने दो, फिर चलेंगे बात, हमारे रिश्ते हैं, हम उसको समझाएंगे। महादेव ने जब इतना कहा तो सती मैया फिर भी जिद पर रही। तस्मिन भगिन्यो, वहां पर मेरी बहनें आई होंगी, क्योंकि जब यज्ञ महोत्सव होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे वैसे तो सभी लोग, हम लोग देखते हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। और जब ऐसे यज्ञ महोत्सव होते हैं तो आजकल जैसे रतौड़ी परिवार में सब लोग इकट्ठे हुए इस यज्ञ के बहाने, सब अपना अपना सुख दुख बांट रहे। वैसे तो कौन कहाँ है, क्या है, कभी फोन में बात हो जाए, कभी मिल जाए, यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। सती मैया ने कहा कि जाना चाहिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज, वो सती मैया का जो मन का भाव, मेरी चाची होंगी, मेरी ताई होंगी, मेरी बुआ होंगी, मेरी बहनें होंगी, सब आई होंगी, तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। और महाराज, सती मैया का मन हुआ। महादेव ने देखा कि सती अब रुकने वाली है नहीं, तो महादेव ने पहले तो रोकने की कोशिश की, लेकिन सती मैया मानी नहीं। सती मैया ने कहा नहीं, हमको जाना ही नहीं। अंत में महादेव ने आज्ञा दे दी, जाओ, अगर जाना है तो ठीक है, तुम जाओ। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि 60,000 गण भगवान शिव के भगवती सती के साथ तैयार हो गए। माते, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। महादेव ने कहा कि सती, इनको भी साथ लेके चलो। माँ ने कहा जिसको चलना है सो सब तैयार हो जाओ। और माँ भगवती के संग में समस्त वो शिव के 60,000 गण भी संग में चल। जब सबके सब चलने लगे महाराज, तो पल भर में हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार में वो यज्ञ का वो पंडाल सजा हुआ है, क्या भव्यता। और मैंने आपसे कहा कि जब कोई दिखाने के लिए कोई काम करता है ना, कि मैं दिखाऊं, ये बदले की भावना से करो, फिर तो अपनी सारी ताकत लगा देता है। राजा दक्ष ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी महाराज। राजा दक्ष ने ऐसा निर्माण किया था कि क्या कहना, देवता चकित हो गए। स्वर्ग की राजधानी है अमरावती, उस अमरावती का भी सौंदर्य फीका पड़ जाए, उसका रूप भी फीका पड़ जाए, ऐसा स्वरूप उस हरिद्वार, उस कनखन नगरी का हो गया था। सब देवता वहां अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। भगवती सती यज्ञ में द्वार से अंदर प्रवेश करती है, तो राजा दक्ष ने कहा सबका सम्मान होगा, लेकिन शंकर के जितने संबंधी अगर कोई भी अंदर आए तो उसका अपमान करना, भगा देना यहाँ से। जैसे सती मैया आई तो द्वारपालों को तो आदेश था ना कि भगा देना शंकर के संबंधियों को। तो हिम्मत तो नहीं हुई उनकी कि इनको भगा दे, लेकिन मुंह जरूर मोड़ दिया। सती मैया को बड़ा बुरा लगा, कल तक तो मेरे आगे पीछे घूमते थे और आज देखो। लेकिन सती मैया फिर अनदेखा करके अंदर चली गई। साधर बल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। सबसे माँ सती मिल रही है, हाँ, और भगिनी मिली, जब बहनें मिली। हमारे रिश्ते ऐसे ही हैं, जैसे एक पेड़ पर फल लगते हैं ना, एक फल पक गया उसी पेड़ का तो मीठा हो गया, एक थोड़ा कच्चा है तो खट्टा है, एक थोड़ा खट्टा मीठा है, एक अभी फूल पर ही है तो अभी कड़वा हो रहा है। ऐसे ही परिवार में कुछ मधुर है, कुछ थोड़ा खट्टे मीठे, कुछ थोड़ा तेज बोलते, कुछ कड़वा बोलते, अलग अलग रिश्ते हैं भाई। लेकिन सब एक ही पेड़ पर लगे हैं, एक ही पेड़ के बंधे हुए हैं, इसी भाव से सबका संरक्षण करना चाहिए। महाराज, सती मैया सबको सुना। एक कहता है सती तू आ गई, तेरा स्वागत है। दूसरी कहती है अरे तू आ गई, हमने तो सुना कि तुझे तो निमंत्रण भी नहीं मिला, तू फिर भी आ गया। तीसरी कहती है अरे निमंत्रण नहीं मिला तो क्या, अपने पिता के घर में आई है। चौथी कहती है अरे हमने सुना इसके पिता ने, इसके पति ने सुना कि इसके पिता का बड़ा अपमान किया। एक अच्छा बोलता है, एक बुरा बोलता है। ध्यान रखिए, शब्दों का ठीक ठीक निर्णय होना चाहिए। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई,
औरन को शीतल करे आप हो शीतल। वाणी तो ऐसी होगी, हाँ, अपने आप को भी ठंडक पड़ी रहे, हाँ, और दूसरा भी शीतल। पता चला कि कुछ ऐसा बोल दिया कि अपनी भी रातों की नींद उड़ गई, हाँ, और दूसरा भी बेचारा सो नहीं पाया ना, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहां सारी बहनें कुछ कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक और बात है, सती मैया जब अंदर जाने लगी तो माँ प्रसूति से मिली, उन्हीं ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, बेटी को अंक में भरा, खूब आदर किया, बिठा करके कहा बेटी तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई, मेरा मन ही नहीं मान रहा था, तुम यहीं रुको, यज्ञ को पूरा होने दो, तुम्हारे पिताजी को समझाएंगे। सती मैया ने कहा नहीं मां, मुझे तो अभी अपने पिताजी से मिलना है। एक बेटी का पिता के प्रति भाव, तो मेरे पिता तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आज तक मेरे पिता ने मेरी कोई भी बात नहीं टाली ना। अब मैं अभी अपने बाबा को जाकर के कहूंगी बाबा तुमने मेरे शंकर का अपमान किया, चलो मेरे साथ कैलाश चलो, माफी मांगो मेरे शंकर से। और जब मेरे बाबा ने आज तक मेरी बात नहीं टाली तो आज कैसे टाल देंगे? सारी बात सुलझ जाएगी माँ, अभी तुम रुको तो सही। लेकिन प्रसूति मैया कहती है ना, अब तुम्हारे पिता पिता नहीं रहे, अब तुम्हारे पिता प्रजापति बन गया, अब अभिमानी बन गए। धन पैसा वैभव अभिमान जब आता है तो मनुष्य रिश्तों को कभी भी अहमियत नहीं दे सकता। रिश्तों का मूल्य वही समझता है जिसे क्या है, जिसे बुद्धि होता है। महाराज राजा परीक्षित कहते हैं फिर क्या हुआ? बोले राजा परीक्षित, सती मैया मां प्रसूति से कह करके राजा दक्ष के पास में जाते हैं। राजा दक्ष यज्ञ कुंड के पास में बैठे हुए, यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, और वहां से मंत्रोच्चार हो रहा है। सती मैया सामने से आई, मेरे बाबा बैठे आकर के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। तो राजा दक्ष ऐसे तिरछी नजर से देखा और मुंह फेर करके बैठ गया। सती मैया ने सोचा बाबा ने देखा नहीं, यहाँ से घूम के आई इधर से, बाबा प्रणाम मैं सती। और राजा दक्ष ने फिर मुंह फेर करके बैठ गया और सैनिकों से कहा, सेवकों मैंने तुमसे कहा था कि शंकर का कोई भी संबंधी इस यज्ञ में नहीं आना चाहिए, मेरा ये पवित्र यज्ञ है और शंकर अपवित्र है, अमंगलकारी है, भूत पिशाचों के संग में रहने वाला इस देव यज्ञ में कैसे आ सकता है? इसीलिए तो मैंने उसे निमंत्रण नहीं दिया था। और जैसे व्यक्ति के साथ में रहूं वैसे ही दोष गुण हमारे अंदर आता है। तो बोले कि शंकर अगर नहीं आया तो अगर शंकर के गण आए हैं तो वो भी शंकर के समान अपवित्र है, अमंगलकारी है, हाथ पकड़ो और मेरे यज्ञ कुंड से बाहर करो, मेरी यज्ञशाला से बाहर करो। इतना क्या कहना था? सती मैया ने बाबा के पैर पकड़ के, बाबा क्रोध काहे करते हो? तुम हमारे भोलेनाथ को समझ नहीं पाए, हमारे भोलेनाथ वो नहीं है जो दिखते हैं, भोलेनाथ का स्वभाव ही अलग है। महाराज आप हम सभी लोग जानते हैं, और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने कितने साधन करने पड़ते हैं, और देवताओं को मनाने के लिए कितना वक्त लगता है। हमसे भी लोग ब्राह्मण लोग हैं तो पूछते हैं महाराज ऐसा होना था, क्या करें? कोई जन्मपत्री दिखाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कार्य नहीं बन रहा है, कोई ये नहीं हो रहा है। मैं आपसे व्यासपीठ से एक उपाय बताता हूँ, कभी कोई कार्य न बन रहे हो तो कम से कम 1 महीना 40-41 दिन तक कुछ मत करिए और सिर्फ शिव जी को धोइए, सिर्फ शिव जी को जप चढ़ाइए। आपका कोई कार्य ऐसा नहीं जो आपका कार्य रुक जाए, जो कार्य बनेगा भगवान शंकर वो अवधर। और देवताओं के लिए तो व्यवस्था चाहिए, वस्तु चाहिए, विशेष सामग्री, विशेष पूजा, विशेष विधान। और भगवान शंकर को जहाँ बिठा दो, बट वृक्ष के नीचे बिठा दो तो महादेव बटेश्वर हो जाते हैं, पीपल के नीचे बिठा दो तो पीपलेश्वर हो जाते हैं, थाने में बिठा दो तो थानेश्वर हो जाते हैं, जहाँ बिठाओ रेत में बिठाओ तो रेतेश्वर हो जाते हैं। और ऐसे महादेव के कई नाम हैं, जहाँ बिठा दो महादेव वहीं के हो जाते हैं। इतने भोले कथाएं आप लोगों ने सुनी, चाहे भस्मासुर की हो या अन्य किसी की, ऐसे ऐसे में महादेव ने कहा भाई जो चाहिए तू लेके जा। यहाँ तक कि एक दिन पार्वती जी ने महादेव से कहा कि महादेव हम आपसे नाराज हैं। बोले क्यों? बोले सारे देवताओं की देव नायिकाओं को देखो क्या बढ़िया बढ़िया भवनों में रहते हैं, लक्ष्मी को देखो वैकुंठ में है, इंद्राणी को देखो स्वर्ग में है, ब्रह्माणी को देखो ब्रह्मलोक में है, और मुझे यहाँ कैलाश में बिठाया हुआ है।
महादेव ने कहा क्या चाहते हो? बोले एक भवन बनाओ हमारे लिए बढ़िया, जो बैकुंठ को भी फीका कर दे। महादेव ने कहा इतनी सी बात है? बोले हाँ। महादेव ने अपने संकल्प से एक भव्य भवन का निर्माण किया। अरे सोने की ही लंका का निर्माण कर दिया, सोने की सारी नगरी। और महादेव का स्वभाव देखिए, घर वर बनाया बढ़िया, फिनिशिंग वगैरह करवा दी और पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया। अब पंडित जी कौन थे? भगवान शिव के रावण विश्रवा के पुत्र। ऐसा वेद पाठी दूसरा कोई था ही नहीं। रावण को चिट्ठी लिख दी कि पंडित जी ऐसा ऐसा करके है, आपके बराबर वेद पाठी, आपके बराबर ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है, नया घर बनाया है और गृह प्रवेश करना है। रावण ने भी अपनी पोथी उठाई और चल दी। और जैसे ही रावण ने गृह प्रवेश का संकल्प पढ़ा और गृह प्रवेश के मंत्र पढ़ के और जैसे गृह प्रवेश करवाया, तो गृह प्रवेश करवाने के बाद रावण का मन उस लंका को भाग गया। लंका का सौंदर्य ऐसा था। अब जब सारी पूजा वूजा हो गई तो पूजा के बाद एक के बाद क्या देते हैं? दक्षिणा देते हैं ना। तो महादेव ने कहा भाई पंडित जी, रावण आपने इतना बढ़िया वेद पाठ किया कि हम प्रसन्न हो गए, हम आनंदित हो गए, तुमने हमारा विधिवत गृह प्रवेश करवा दिया। अरे रावण, पंडित जी अब तुम बोलो भाई, तुमको दक्षिणा क्या दे? तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए? जो मांगोगे सो दे देंगे। रावण ने कहा प्रभु पक्का? बोले हाँ। तो बोले प्रभु ये जो घर आपने बनाया ना, इसकी चाबी हमारे हाथ में दे दो। अब महादेव ने एक पल भी नहीं सोचा और महादेव ने खट से उठा करके लंका की चाबी रावण के हाथ में दे दी। जा, आज से तेरे लिए गृह प्रवेश भी नहीं किया और सारी लंका रावण को दी। ऐसे अवधर कहां तक शिव की चर्चा करें? सती कहती है कि तुम शिव को समझ न पाए, तुम शिव को जान न पाए, प्रार्थना करते हैं। शिव से बैर ठीक नहीं है। शिव महाकाल है और शिव के कोप के कारण सारी सृष्टि का लय हो सकता है। प्रार्थना करते। इतना क्या कहना था? राजा दक्ष क्रोध में बढ़ गया। और जब आपका कोई शत्रु हो, दुश्मन हो और उसकी कोई प्रशंसा करे तो भाई कैसे सुन सकते हैं? राजा दक्ष का सबसे बड़े शत्रु भगवान शिव है। ए सती, तेरी बुद्धि खराब हो गई है? शिव के साथ में रह करके शिव के गुण गा रही है और पिता के प्रति ऐसा भाव, हम ही खराब है। अरे सारे देवताओं को पूछो, जिसे मान सम्मान का पता नहीं उसके साथ क्या संबंध रखना? हमने तो संबंध ही तोड़ दिया। सती मैया ने देखा, सामने देखा अरुद्र भाग, सारे देवताओं के लिए हिस्सा, आसन सब लगा हुआ। लेकिन जहां भगवान शिव का स्थान था वहां शिव का कोई हिस्सा ही नहीं, पत्थर रखा हुआ। क्रोध में भर गई भगवती सती। अरे राजा दक्ष, अभी तक तो पिता पिता कह करके संबोधन कर रही थी। राजा दक्ष, तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, तुमने क्या कर दिया? क्रोध में भगवती सती तंत मारे लगी। क्रोध में भर करके राजा दक्ष को जो कहना नहीं था, राजा दक्ष तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, शंकर का अपमान करके। राजा दक्ष कहता है कि तुम्हारी मति मारी गई है, शंकर का पक्ष लेकर के। सती मैया के सामने अब दो रास्ते हैं। राजा दक्ष को भला बुरा सब भगवान शिव के लिए बोल रहे। सती मैया ने देह क्यों त्यागा? बात ये थी, प्रश्न ये था कि सती ने देह क्यों त्यागा? भाई ठीक है, अगर जहां अपमान हो रहा है तो वापस चले जाओ। सती मैया ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि जो स्वामी की निंदा करे उसकी जीभ काट डालो, ये तो भाग जाओ। तो दूसरा रास्ता तो था ना भाई, अगर राजा दक्ष अपमान कर रहे थे तो वापस चली जाती, घर चली जाती, क्या समस्या थी? लेकिन सती मैया ने विचार किया कि देखो, जो मेरे स्वामी का नहीं वो मेरा भी नहीं, जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, जो न मेरे ईश्वर का वो मेरा कैसे हो सकता है? जो मेरे ईश्वर का नहीं वो मेरा भी नहीं। और भगवती सती ने कहा कि मेरे शिव तो है, लेकिन ये राजा दक्ष तो शिव से बैर मान चुका है। ये तो कह रहे कि मेरा शिव से कोई संबंध ही नहीं, लेकिन मेरा तो शिव से संबंध है। अब अगर मैं शिव के पास चली गई, चलो मैं कहती हूँ कि हमने पिताजी तुमको भी छोड़ दिया, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, लेकिन कहाँ खत्म होगा? रिश्ता ही तो टूटेगा, बोलेंगे ही तो। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर में जो खून है, ये तो राजा दक्ष का ही है।
और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उस शरीर में राजा दक्ष का ही रक्त रहेगा। तब तक हर कोई बोलेगा अरे देखो दक्ष की बेटी है, दक्ष कुमारी है। मैं नहीं चाहती कि शंकर के शत्रु का मेरे अंदर कोई भी रक्त की बूंद भी रहे। और इसके लिए एक ही रास्ता बचता है। शिव तो मेरे सदा सर्वदा से प्रिय है, शिव को तो मैं किसी भी स्थिति में प्राप्त कर लूंगी, लेकिन राजा दक्ष तुमसे संबंध समाप्त करना बहुत आवश्यक है। और भगवती सती ने कहा कि मैं तो अगले जन्म में फिर शिव को प्राप्त कर लूंगी, लेकिन इस जन्म में जो तुमने शिव से विरोध कर लिया, मैं तुमसे संबंध नहीं रख सकती। न धारयिष्ये इदं शरीरम, अब मैं शरीर को धारण नहीं करूंगी। गोत्रम त्वदीयं भगवान वृषध्वज, ये जो तुम्हारे गोत्र से उत्पन्न ये जो शरीर है, ये तुम्हारे रक्त से जो बना हुआ ये शरीर अपना धारिष्य में धारण नहीं करो। क्योंकि शरीर रहेगा तो तुमसे मेरा संबंध रहेगा ही, चाहे मैं कभी ना कहीं भी तुम्हारा चेहरा न देखूं, कभी तुम्हें संबंध न रखो, लेकिन फिर भी शरीर है तो ये तुम्हारी ही देन है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं। उसी समय भगवती सती ने महादेव का ध्यान किया है, यज्ञ कुंड के किनारे आकर के बैठ गई है। ततः सुभरतु चरणाभुजो समं जगत्पतिश्चिन्तयति चापः। भगवती सती यज्ञ कुंड में कूदी नहीं, यज्ञ कुंड के किनारे जहां पर आसन लगे हुए थे ना, वहां पर आकर के बैठ गई और बैठ करके ध्यान किया, आंख बंद किया और जगत्पतिश्चिन्तयति चापः, जगतपति भगवान शिव का ध्यान किया। अपने शरीर में योग की अग्नि को प्रकट कर दिया और धीरे धीरे अपने प्राणों को नाभि प्रदेश से हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश से गंडक प्रदेश, गंडक प्रदेश से अपने ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को देखे। और देखते देखते महाराज उस योग की अग्नि को ही प्रकट कर दिया। किसी की तो समझ ही नहीं है। सारे शंकर के गण मंदिर शंकी भृंगी सब देख रहे हैं और भगवती सती यज्ञ कुंड के किनारे बैठी हैं। देखते देखते यज्ञ की जो अग्नि थी उसी की तरह आग की लपटें भगवती सती के शरीर से निकलने लगी। सत्य प्रज्ज्वाल समाधि जात निजाह, सत्य उसी समय उस समाधि के प्रभाव से अग्नि प्रकट हो गई, आग की लपटें निकलने लगी। अब नंदी श्रृंगी भृंगी कुछ समझे कि राजा दक्ष के कहने पर भगवती सती ने अपने देह में अग्नि को प्रकट कर दिया। मारो इस राजा दक्ष को, ले लिए शस्त्र, दौड़ चले उनकी तरफ, राजा दक्ष की तरफ। लेकिन राजा दक्ष की सारी सेना तो वहां खड़ी हो गई और जितने नंदी श्रृंगी भृंगी सब दौड़ करके गए थे, ये तो 60,000, लेकिन राजा दक्ष की तो सारी सेना थी। भीषण युद्ध हो गया और भगवान शंकर के जितने गण थे सबको परास्त कर दिया, सब वहां से भागने लगे। नारद जी ने आकाश से इस घटना को देखा है और नारद जी ने जाकर के ये घटना महादेव को कैलाश में बताया। जैसे ही महादेव ने ये घटना को सुना कि महादेव, सती ने अपने देह को त्याग दिया है। महादेव निनाद करने लगे, डमट 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 निनाद वट्टमरवयं जगार चंडतांडवं तनोतु नः शिवः स्वयं। भगवान महादेव ने ऐसा निनाद किया। भगवान महादेव दो नृत्य करते हैं। एक नृत्य जब करते हैं तो ननाद ढक्काम नमो पंचबारम उद्यर्थ कामान सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। एक बार भगवान शिव ने डमरू बजाया तो सृष्टि में शब्द प्रकट हुए और गुण री लिर्ग ए ओंग आई औच हय बलक लन यम गण नम जबय गण दस जब गण दस खब चढ़ता चढ़ तब कब सर हल। और इससे सूत्र जाल प्रकट हो गया, शब्द प्रकट हो गए, सारे स्वर और व्यंजन प्रकट हो गए। लेकिन एक नृत्य भगवान का, शिव का नाम क्या है? महाकाल। जब सृष्टि का अंत होना होता है ना, उस समय भी महादेव हाथ में डमरू लेते हैं, लेकिन ऐसा डमरू नहीं बजाते, ऐसा नाच नहीं करते जिससे सृष्टि उत्पन्न हो ना। सारे पर्वत पहाड़ों को जहां पैर रख दे वही पाताल में पहुंच जाता है। इस भूमि पर पैर रखा सो यही पाताल में चली गई। ऐसा नृत्य महादेव करते हैं। आज महादेव ने वही नृत्य कैलाश में करना शुरू कर दिया और जिस पहाड़ पर पैर रखते हैं वही पाताल में चला जाता है। आप जानते हैं उत्तराखंड की ये जितनी सब पहाड़ियां हैं सब ऊंची नीचे ऊंची नीचे ऊंची नीचे पहले सब कम चलता है। जहां महादेव पैर रखे वही पाताल में अगली वाली खड़ी की खड़ी रह जाए।
महादेव ने अद्भुत नृत्य किया। महादेव की जटाएं खुल गई। जटाएं खुलने पर महादेव ने अपनी जटा को एक बाल तोड़ा, चट्टान पर फेंका, तो उससे एक भद्र पुरुष प्रकट हुआ। हाथ जोड़े, तब किम करोमि गृणन्त महामध्वांजले भगवान भूतनाथ। हे भूतनाथ महादेव, आपने हमको क्यों प्रकट किया? हम कौन है और हमको क्या करना है? महादेव ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम त्वम अग्रणी रुद्र भटांशको में जाओ, राजा दक्ष को यज्ञ से विध्वंस कर डालो। और ये वीरभद्र महाराज प्रकट हुए, अपने साथ सारी नारायणी सेना को प्रकट कर दिया और पल भर में छोड़ करके कैलाश हरिद्वार में पहुंच गए। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करके जो जहां दिखा सारे यज्ञ को विध्वंस करने लगी। देखते देखते राजा दक्ष की सारी सेना का संहार कर दिया। ब्राह्मणों को अंग विहीन कर दिया, क्योंकि ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। किसी की आंखें फोड़ दी, किसी का हाथ ही तोड़ दिया, किसी का पैर ही तोड़ दिया, किसी का कमर ही तोड़ दिया। सारे ब्राह्मणों को अंग विहीन कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सबको अंग विहीन कर दिया। अब जाकर के वीरभद्र जी ने नंदी से कहा, नंदी, जिस दक्ष के कहने पर हमारी माता ने शरीर को त्याग दिया वो कहाँ है? अच्छा देखो, अभिमानी व्यक्ति ना चाहे जितना अभिमान कर ले, जिस दिन काल आता है ना उस दिन भेगी बिल्ली बन जाता है। इसलिए समय का कभी भी दुरुपयोग मत करिए। आज अगर कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, उसका दुरुपयोग मत करिए। एक दिन काल सामने खड़ा हो जाता है। राजा दक्ष की यही स्थिति। राजा दक्ष को जब तक अभिमान था तब तक तो गर्व में रहता था। आज क्या हो गया? सब कुछ टूट गया, सारी सेना समाप्त, सारी प्रजा समाप्त, सारा यज्ञ विध्वंस। और जब उसके अपने प्राणों का संकट आए तो बेचारा एक कोने में जाके छुपा हुआ भेगी बिल्ली की तरह। वीरभद्र जी ने कहा, नंदी कहाँ है? राजा दक्ष। नंदी ने देखा, ढूंढ लिया। ओ महाराज, वो जो कोने में छुपा हुआ है वही है। और शेर की तरह गर्जना करते हुए वीरभद्र जी महाराज गए और पकड़े कीश, खींच करके लेकर के आए यज्ञ कुंड के सामने। और जब अपना ही काल सामने देखा तो राजा दक्ष थर-थर कांपने लगा। उठाई हाथ में नग्न तलवार और एक झटके में गर्दन पर प्रहार कर दिया। गर्दन कटी नहीं, आधी गर्दन कट गई और छोड़ दिया। खून के फव्वारे निकलने लगे, तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा, छटपटाने लगा। थोड़ी देर उसी छटपटाहट में छोड़ने के बाद देर केश पकड़े और खींच करके सामने लाए। अपना दाहिना पैर आगे किया और वीरभद्र ने राजा दक्ष की छाती पर पैर रख दिया और दोनों हाथों से ऐसे मुंडी को पकड़ा और एक झटके में धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। इस प्रकार से राजा दक्ष का सिर अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब सती का जो शरीर जो अभी तक जल रहा था, तो अभी तक तो शरीर में बल था। अब जब मांस गल गया तो अब उसमें शरीर में ताकत तो रही नहीं, बल तो रहा नहीं। तो अब जाकर के वो शरीर यज्ञ कुंड में अब गिरा। महादेव निनाद करते 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 हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार में सती सती कह करके ढूंढने लगे। देखा कि यज्ञ कुंड में भगवती सती गिरी हुई है। अपने त्रिशूल से ऐसे छेद दिया, क्योंकि यज्ञ कुंड में गिर गई थी ना, ऐसे छेद कर दिया त्रिशूल से, ऐसे त्रिशूल से उठा लिया। करीब करीब सती सारी जल चुकी थी, कंधे पर धारण कर दिया। महादेव निनाद करने लगे, पर्वत पर्वत पर नाचने लगे। समस्त देवता समझ गए अब सृष्टि नहीं बचेगी। महादेव का कोप भले अब कौन सहन कर पाए। समस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, प्रभु कृपा करिए। जब शिव अपनी लीला में खो जाते तब तुम कृपा करते हो, जब तुम लीला में खो जाते तब शिव हमारी मदद करते। शिव अपनी लीला में खो गए तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है और एक एक करके सती के अंग कटे हैं। सबसे पहले बेणी भाग जो चुटिया का भाग था उसको काटा और सीधा जा करके बोलो ज्वाला रानी मैया की। आज भी वो ज्योत जल रही है। कोई कहता है गंधक का पहाड़ है, कोई कहता है कुछ है। ONGC ने तो एक दो बार बाहर सर्च भी कर लिया, कुछ तेल भी निकल आए तो हमारा कुछ हो जाए। हाँ, और कुछ नहीं निकला। उस भगवती महामाया की महिमा को वही जानती है। आंखों के भाग को काट करके नैना देवी ने स्थापित किया, कंठ भाग को काट करके सुरकंठा में स्थापित किया, स्तनों के भाग को काट करके कुंजापुरी, वैसे कुचापुरी कुछ स्तनों के लेकर तो आप कुछ भाग है स्तनों का भाग, नाभि भाग चंद्रवती, कुक्षि भाग कामाक्षा, पृष्ठ भाग जानुनी, ये सब
52 सिद्ध पीठों की रचना है। और जीवन काल में एक भी साधक अगर एक भी सिद्ध पीठ का आश्रय ले लेता है तो भगवती का कृपा पात्र हो जाता है। इसलिए जीवन काल में हम लोगों को चाहिए कि इन सिद्ध पीठों में से एक बार का कम से कम आश्रय हम लोगों को ले लेना चाहिए। बोल दुर्गे मैया की। जब हड्डियां बच गई तो महादेव ने उठा करके हड्डियां अपने गले में धारण कर ली और भगवान बोल कपालेश्वर महादेव की। कपालेश्वर जाकर के कल कैलाश में गई और अखंड समाधि में चली गई। यज्ञ का नियम है, एक बार यज्ञ शुरू हो जाए तो उसकी पूर्णाहुति बहुत आवश्यक है, चाहे कुछ घटना घट जाए। नियम है यज्ञ का, नहीं तो विध्वंस कारक हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी जब यज्ञ होते हैं कोई घटना घट जाती है तो पहले यज्ञ की पूर्णाहुति कर देते हैं और उसके बाद ही कोई कार्य होता है। यहाँ यज्ञ तो हुआ था लेकिन पूर्णाहुति नहीं हो पाई थी। देवताओं ने कहा यही यज्ञ विध्वंसक बन जाएगा, चलो यज्ञ की पूर्णाहुति करें। देवताओं ने कहा बिना शिव के कैसे हो सकती, बिना शिव के नहीं होगा, शिव को मनाए, शिव तो वहां समाधि में। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ में समस्त देव समाज गया, भगवान महादेव की आराधना करी। महादेव तो करुणा निधान है, आंखें खुली हैं और वो जो ब्राह्मण अंग विहीन हो गए थे उनको अंगों की प्राप्ति करवाई है, वरदान दिया है। और आगे चल करके महादेव से प्रार्थना करिए कि आप हमारे साथ चलिए। महादेव ने कहा कि हम जाकर के क्या करेंगे, हमारा तो वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है, हमारा तो वहाँ कोई भाग ही नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि उस यज्ञ में जो भी बच जाएगा उस पर शिव का अधिकार है। जब भी कभी घर पर यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, उसे जो वस्तु सामग्री बच जाए उसे शिवालय में दे देना चाहिए, उस पर शिव का अधिकार है। वो स्पेशल भाग भगवान महादेव के लिए कहा गया है। महादेव तो इतने में संतोष करके महादेव ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे कल्याण के लिए हम चलेंगे। और चल दिए महादेव समस्त देव समाज के साथ में। यज्ञ की पूर्णाहुति सजाई गई। नियम है जिसके हाथ से यज्ञ का दीप संकल्प हो उसी के हाथ से पूर्णाहुति होनी चाहिए। भाई जिसने यज्ञ की शुरुआत करी वही तो पूर्णाहुति करेगा। कहा कि बुलाओ जजमान जी को। राजा दक्ष तो सामने धड़ी धड़ पड़ा है। देवताओं ने कहा महाराज जजमान जी का धड़ तो ये पड़ा हुआ, सर का पता ही नहीं। महादेव ने कहा चाहे जो भी अब हाथ तो इन्हीं का लगाना है भाई, जजमान जी को खड़ा करो। और जैसे ही राजा दक्ष को खड़ा किया तो राजा दक्ष बिना मुंडी के बड़े डरावने लग रहे। अब भाई मुंडी कटी हो तो कैसे लगेगी। महादेव बार बार ससुर जी को देखे, वो हंसे थे कि देखो जब तक हमारे ससुर जी इतने सुंदर थे, इतना बढ़िया मुख लगा हुआ था, तब तक तो अभिमान किया और अब देखो कितने डरावने लग रहे। महादेव ने कहा भाई देवताओं एक काम करो, पूर्णाहुति तो होती रहेगी पर ससुर जी को देख के हमको डर लग रहा है, इनकी कुछ व्यवस्था करो, कुछ लगाओ इनके घर की जगह पर। तो बोले महादेव क्या लगाएं, आप जो आज्ञा करें वही लगा देंगे। तो राजा दक्ष ने उस यज्ञ में पशु बलि भी करी थी। तो एक बकरे का सिर कटा हुआ था, महादेव ने कहा थोड़ी देर के लिए इसी को लगा दो। और नंदी दौड़े दौड़े गए, वो बकरे का सिर उठाया और ऐसे ही जैसे फिट गया तो महादेव ने ऐसी करुणा भरी नजर करी कि राजा दक्ष में प्राण संचार हो गया और वो सिर वहीं फिट हो गया। बोल शंकर भगवान की। और जैसे ही वो फिट हुआ तो महाराज महादेव को देखते अद्भुत स्तुति करने लगा। राजा दक्ष ने 2-3 श्लोकों में अद्भुत स्तुति करी। भूयान अनुग्रह अहो भवताम कृतो में। हे महादेव आपने मुझ पर कृपा कर दी है, बहुत बड़ी कृपा कर दी। अच्छा देखो जब काल हमको पटक देता है ना, जिस दिन समय की मार पड़ती है तो अच्छे खासों की भाषा लैंग्वेज सब रास्ते पर आ जाए। अभी तक ये भाषा नहीं थी राजा दक्ष की। राजा दक्ष की भाषा ही बदल गई। अहंकार अभिमानी व्यक्ति तो दूसरे ढंग का बोलता है, पहले तो कुछ और ही बोलता था, अब क्या कह रहा है। इतना नुकसान होने के बाद भी राजा दक्ष कह रहा है भूयान अनुग्रहो अहो भवताम कृतो में। हे महादेव आपने मुझ पर कृपा कर दी है। महादेव हंसने लगे, क्या कृपा करी, तेरी बेटी सती हो गई, तेरा यज्ञ विध्वंस हो गया, तुझे बकरे का सिर लग गया और फिर भी कह रहे हो कि कृपा हो गई, अनुग्रह हो गया। बोले यही तो कृपा हो। महादेव आपका स्वभाव क्या है, आप एक ग्वाले की तरह हो। जैसे ग्वाला जब गौचारण करने के लिए जाता है ना तो जंगल में कभी शेर आ जाए, कभी भालू आ जाए और गाय पर आक्रमण करने के लिए जाए तो ग्वाले के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तो डंडा लेकर के वो बाघ से भिड़ जाता है, शेर से भिड़ जाता है, जानवरों से भिड़ जाता है और अपनी गाय को बचा करके घर लेके आ जाता है। और वही गाय जब घर में आई और घर में आके किसी दूसरे के खेत में चली गई
तो वही गोपाल डंडा उठाकर 4 डंडे गाय को लगा देता है। किसी ने कहा ये क्या बात हुई? बोल भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की। किसी ने कहा कि एक तरफ तो शेर से भिड़ करके गाय को बचा के लिया है और दूसरी तरफ उसी गाय को 4 डंडे घर में आके मार दिए। बोले ये गोपाल का लक्षण होता है। उसी प्रकार भगवान भी जब हम कुमार्ग पर जाते हैं, गलत रास्तों पर जाते हैं, तो भगवान ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं, ऐसी कोई चोट मारते हैं कि हमें सदमार्ग मिल जाता है। और वरना तो भगवान हमेशा हमें बचाते हैं, हमारा रक्षण ही करते हैं, हमें पोषण ही करते हैं। जो हमको सत्संग मिलता है, जो हमको तीर्थ मिलता है, जो हमको धर्म मिलता है, जो हमको संत ब्राह्मणों का सानिध्य मिलता है, यही तो भगवान की कृपा है। यही तो भगवान हमको बचा ले। बचिए, काम से बचिए, क्रोध से बचिए, लोभ से बचिए। ये बार बार इन पशुओं से हमको बचा रहे हैं। लेकिन जब जब हम फिर भी अन्याय करने के लिए जाते हैं, धर्म करने, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत व्यवहार, गलत आचरण, सब कुछ करते हैं, उस समय आने पर भगवान ऐसी चोट करते हैं कि कोई दशा सब बदल जाती है। इसलिए उस दिन चोट खाए, उससे पहले सब कुछ अपने आप को सुधार है तो सब ठीक है। बोल शंकर भगवान की। राजा दक्षिण राज्य की स्तुति करी, भगवान महादेव प्रसन्न, आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ में भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, सबने स्तुति करी है भगवान की और भगवान ने सबको अभयता का वरदान दिया। बोल शंकर भगवान की। फिर महादेव यहाँ से कैलाश में जाते हैं, अखंड समाधि में जाते हैं। और यहाँ भागवत में शिव जी का इतना ही चरित्र है। फिर यहाँ से आगे शिव महापुराण का चरित्र है कि सती जी का फिर अगला जन्म मैना के गर्भ से और पर्वतराज हिमालय के यहाँ होता है। फिर वहाँ तपस्या करते हैं, समस्त देवता आकर के भगवान महादेव को मनाते हैं। फिर बारात लेकर के हिमाचल जाते हैं, तब पार्वती जी से विवाह होता है। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, बोल भक्तवत्सल भगवान की। आइए 2 क्षण मिलकर के महादेव का स्मरण करें, फिर आगे आप हम सभी लोग चर्चा को करें। बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। बोलो ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां। एक बहुत पुराना भजन है, याद आ गया। आइए 2 क्षण मिलकर के गाए। बोल शंकर भगवान की। ओ ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, हे शिव जी डमरू बजे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे। ओ ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे। ओ देवतों का थाने मां, देवतों का थाने मां, शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू। गाइए सभी, जय 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 जय। उमापति महादेव की जय जय। हाँ शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा, शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा, शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा, शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा। ओ शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा, शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा। ओ शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा, शिव जी का संग माँ गौरा बैठी जा। गौरा जी का साथ माँ, गौरा जी का साथ माँ, शिव जी डमरू बजे दे, शिव जी डमरू बजे दे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, शिव जी डमरू बजे दे, शिव जी डमरू बजे। दोनों हाथ खोल कर ताली सेवा करें। शंकर भगवान की जय जय।
शिव जी का संग मां नंदी बैठो जा, शिव जी का संग मां नंदी बैठो जा, शिव जी का संग मां नंदी बैठो जा, शिव जी का संग मां नंदी बैठो जा। नंदी जी का साथ मां, नंदी जी का साथ मां, हे शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे रे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा सोमा, हे शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे। उमापति महादेव की शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा। हे शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा, शिव जी का संग मां गणपति बैठो जा। गणपति का साथ है मां, गणपति का साथ मां, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा सोमा, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। मीठी मीठी ताली से बात करते हुए सावन का महीना भी चल रहा है, भगवान महादेव का स्मरण करते हुए बोल उमापति महादेव की, टंकेश्वर महादेव की जय हो। शिव जी का गलमा नागों की माला, शिव जी का गलमा सांपों की माला, शिव जी का गलमा नागों की माला, शिव जी का गला नागों की माला, शिव जी का गलमा नागों की माला, शिव जी का गला नागों की माला, ओ शिव जी का गलमा नागों की माला, ओ शिव जी का गला नागों की माला, ओ शिव जी का गलमा नागों की माला, शिव जी का गला नागों की माला, नागों का साथ मां, नागों का साथ मां, शिव जी डमरू बजे, शिव जी डमरू बजे रे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। देवतों का थान मां, देवतों का थान मां, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, ऊंचा ऊंचा कैलाशों मां, हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। हे शिव जी डमरू बजे, हे शिव जी डमरू बजे रे। बोल उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ओम शंकर भगवान की। इस प्रकार से भगवान शंकर का चरित्र, ये तीन बहनों का आपने चरित्र सुन लिया, देवहूति, आकृति और प्रसूति।
इनके दो भाई हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन कथा का नियम भी है समासाभ्यास योग्यता। कुछ कथाएं समास विधि से, कुछ व्यास विधि से करनी चाहिए। तो अब लोग आप दत्तचित्त होकर के बैठे, और जितना आप एक दृढ़ होकर के बैठेंगे तो अब मैं कथा को थोड़ा सा तेज गति से दौड़ाऊंगा। अब जो दत्तचित्त होकर के बैठेंगे वही कथा को पकड़ पाएंगे।